धर्म स्वयं अपने आप में बहुत बड़ी कानून व्यवस्था। बोलो हाँ या ना? धर्म अपने आप में बहुत बड़ी कानून व्यवस्था है। धर्म का ज्ञान जिसे हो जाएगा वह कभी कानून नहीं तोड़ेगा, मर्यादा नहीं तोड़ेगा। इसलिए आप बताइए कि जिस गांव में पूरा गांव धार्मिक हो, जो गांव के लोग झूठ बोलने से डरते हो, चोरी करने से डरते हो, उस गांव में बताओ ताला खरीदने की जरूरत पड़ेगी किसी को? बोलो, ताला कब खरीदना पड़ता है महंगा वाला? जब बेईमान लोगों के बीच में आप रहें। ईमानदारों के लिए ताला नहीं खरीदा जाता, ताला बेईमानों के लिए खरीदा जाता है। क्यों मेरी माँ? और सोचो कि पूरे लोग यदि ईमानदार हो जाएं, मेहनत करके कमाने पर विश्वास करने लग जाएं, तो क्या किस पे मुसीबत आएगी, किस पे संकट आएगा? राम राज्य यही तो है जहां सब लोग धर्म का पालन करते हो, वही राम राज्य। किसी के मन में ईर्ष्या ना हो, किसी के मन में घृणा ना हो, किसी के मन में द्वेष ना हो, किसी के मन में लोभ ना हो, किसी के मन में विषय वासना ना हो, ना ज्यादा काम क्रोध लोभ मोह बुरे नहीं है, पर इनका अति से ज्यादा जब आदमी उपयोग करता है। अब अपनी पत्नी के साथ कोई रहे और पत्नी के साथ रहकर पत्नी के द्वारा संतान उत्पन्न करे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर अपनी पत्नी के होते हुए पराई नारी को देखने लग जाए तो ये वाला काम बुरा है। कोई पुरुष अपनी पति पत्नी अपने गृहस्थ जीवन में खुश रहें तो कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई बुराई नहीं है, पर अपनी पत्नी के होते हुए, अपने पति के होते हुए पर नारी और पर पुरुष को कोई देखे तो ये काम वासना बुरी हो गई। बोलो हाँ या ना? ये बुरा हो गया। तो अति ना हो, ना काम ना क्रोध गुस्सा भी करना चाहिए। कहाँ गुस्सा करना चाहिए? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, पितामह भीष्म को गुस्सा करना चाहिए था दुशासन पर। बताओ चाहिए था या नहीं? गुस्सा करना चाहिए था कि नहीं? दुशासन पे करना चाहिए था ना? बोलो हाँ या ना? मैया ओ मेरी पंचायती बहनों सुन लो, मेरी माँ सुनो। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और पितामह चुपचाप बैठे थे। क्या उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था? उत्तर दो, जोर से। करना चाहिए था। क्या गुस्सा आई? नहीं आई। नहीं आई तो बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। तो गुस्सा करना चाहिए कहां? जहां आवश्यक है वहां। बुरा होता, क्रोध बुरा नहीं है मेरी मां। गलत जगह पर क्रोध करते हैं तो क्रोध बुरा होता है। काम बुरा नहीं है। काम बुरा होता तो सृष्टि रुक जाती, संतानें ही उत्पन्न ना होती। इसलिए काम भी बुरा नहीं है, पर काम तब बुरा हो जाता है जब अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़कर पर नारी पर पुरुष में मन लगने लग जाए। ये काम बुरा है। अपनी पत्नी अपने पति के संग कोई जीवन गुजारे, कोई बुरा नहीं। क्यों जी? सही है। क्रोध भी अच्छा है, पर जटायु ने क्रोध किया। सीता मां को ले जा रहा था रावण, गुस्सा किया जटायु जी ने। जटायु का गुस्सा करना उसकी भक्ति बन गई। जटायु ने क्रोध किया रावण पर तो उन्हें राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम खुद चल के भक्त जटायु के पास आ गए, क्योंकि क्रोध किया। अरे रे दुष्ट ठाड़ क्यों हुई, खड़ा हो जा, मेरी बेटी को कहां लिए जा रहा? जटायु ने कहा। क्रोध करना अच्छा है, पर वहां जहां आवश्यक है, जहां आवश्यक नहीं है वहां। अब आप अपनी मां पे गुस्सा करें, अपने बाप पे गुस्सा करें, गलती जिसकी ना हो उस पर गुस्सा करें, तो ये गुस्सा गलत है। पर जहां जरूरत है क्रोध की वहां थोड़ा गुस्सा ठीक भी। तो काम क्रोध लोभ जरूरी है, लोभ जरूरी है, पर कौन सा लोभ? बोलो मेरी माँ। अब दो मैंने बताए, एक आप बताएंगे। लोभ कौन सा जरूरी है? मैया कौन सा लोभ जरूरी है?
आपको थोड़ा सा लोभी होना चाहिए, लेकिन जिसका लोभी होना चाहिए उसके आप हैं नहीं, जिसका लोभी नहीं होना चाहिए उसके आप लोभी हैं। अच्छा बताओ किसका लोभी होना चाहिए? हाँ, थोड़ा सा ये लोभ किया करो कि देखो फलाने संत हैं, उनका मन कितना शांत है, कितना स्थिर है, मन बिल्कुल शांत है उनका। हमें भी थोड़ा लोभी होना चाहिए, हम भी अपने मन को थोड़ा शांत कर लें, है ना। मन को शांत करने का लोभ करो, भगवान में मन लगाने का लोभ करो। उनका मन ज्यादा लगता है भगवान में, हमारा कम लगता है, हम ज्यादा लगाएंगे। लोभ करो, भगवान में मन लगाने का लोभ होना चाहिए। लेकिन नहीं, आप लोग कहाँ करते हैं, उसके पास 20 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 50 लाख की होनी चाहिए। उसका 2 मंजिला घर है, हमारा 4 मंजिला होना चाहिए। जहां लोभ करना चाहिए वहां आप लोभ करते हैं, जहां लोभ नहीं करना चाहिए वहां पड़े हैं पीछे। इसलिए लोग परेशान हैं। क्यों मेरी माँ? लोभ कहाँ करना चाहिए कि उनका मन भगवान में इतना लगता है, हे गोविंद हमारा मन कब लगेगा, हम भी लोहे बिहारी जी हमारा भी मन लगाओ, भगवान के पास जाओ लोभ से, इस लोभ से कि प्रभु हम बार बार इसलिए आ रहे हैं ताकि हमारा मन भी आपके चरणों में लग जाए, ये लोभ से आ रहे हैं। लेकिन आप किस लोभ से जाते हैं? बहू के बेटा हो जाए भगवान, इस लोभ से आ रहे हैं हम। ये लोभ गलत है। हम बिहारी जी का दर्शन करने इसलिए जाएं कि प्रभु हमारा मन सदा आप में लगा रहे। हम इसलिए दर्शन ना करने जाएं कि बहू के बेटा हो जाए, अरे भगवान करे बेटा हो जाए। लेकिन बेटा होना ना होना ये भाग्य की बातें हैं, जो भाग्य में वो मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, सिंपल बात। इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए भगवान से, हमें ये दे दो, ये दे दो, ना देना विधाता देंगे। भगवान में मन लगना बड़ा धन है। बताइए, मन भगवान में जिनका लम्मी, भगवान में मन जिनका लगा है वो ज्यादा अमीरी है, या जिस बहू के 4-6 बच्चे पैदा हो गए वो लोग अमीर हैं? बच्चे हो जाना अमीरी नहीं है, बच्चे तो सुअर के भी हो जाते हैं। मन भगवान में लग जाना, ये मानव का तन बच्चा पाने नहीं मिला, ये मानव का तन बहू के बेटा को पाने के लिए नहीं मिला, ये मानव का तन रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं मिला, ये मानव का तन भगवान में मन लगाने के लिए मिला है। ये समझो, समझो कि ये मानव का तन जा रहा है। एक मुट्ठी बालू अपने हाथ में दबाइए, बालू मतलब रेत, रेत दबाइए, धीरे धीरे करके रेत का एक एक कण खिसकता चला जाएगा और थोड़ी देर बाद आपकी मुट्ठी खाली हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोल दो। उसी तरह जैसे आपकी मुट्ठी से रेत बालू खिसक गई, ऐसे आपका ये मानव का तन, मानव का शरीर उस बालू की तरह है, धीरे धीरे ये भी आपके हाथ से खिसका जा रहा है। फिक्र नहीं है तुम्हें कि तुम्हारा मन कहाँ है? कब संभालोगे अपने मन को, कब लगाओगे भगवत चरणों में, भगवान के चिंतन में मेरी माँ। इसलिए मन भगवान में लगाना सबसे बड़ी जीत है। मीराबाई ने कोई बेटा नहीं पाया, नाम बताओ मीराबाई के बेटे का, मैं लिख लूं, याद कर लूंगा। क्या नाम था मीराबाई के बेटे का? बेटा ही नहीं हुआ। अच्छा, तो मीराबाई ने दर्शन, तो मीराबाई ने शायद भगवान से मांगे, भगवान मैं तुम्हारी इतनी बड़ी भगत हूं, मुझे बेटा नहीं दिया। क्या मीरा ने कभी बेटे के लिए आंसू बहाए? क्यों नहीं बहाए? क्योंकि वो बहुत बड़ी समझदार हैं। मीरा जी कहती हैं कि मानव का तन हमने बेटे को पाने के लिए नहीं, गोविंद को पाने के लिए लिया। इसलिए कहा है, इसलिए कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। समझो मेरी माँ, समझो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य
ध्रुव मर्चल। प्रहलाद जी समझा रहे हैं कि धर्म की पढ़ाई पढ़ो और मोक्ष की पढ़ाई पढ़ो, बीच में अर्थ तो आ ही जाएगा। भूखा कोई नहीं मर रहा। जंग आप हिमालय जाइए, वहां भी देखिए गुफाओं में बड़े बड़े साधु बैठे हैं, बर्फ की चादर चारों तरफ है, वहां भी वो भजन कर रहे हैं। मरे नहीं भूखे, क्योंकि जिस परमात्मा ने मां के पेट में ना मरने दिया, वो संसार में कहीं नहीं मरने देगा, यदि उस पर विश्वास है तो। इसलिए समझो आप लोग, भगवान से क्या मां लोभ भी बुरा नहीं है, तो काम क्रोध लोभ, लोभ किसका होना चाहिए? भगवान की भक्ति का लोभ। और चौथा क्या बचा? काम क्रोध मद लोभ, अभिमान। अभिमान होना चाहिए। बताओ किस चीज का? ये आप बताएंगे, बाकी तीन दास ने बताया। एक आपसे पूछा था, आपने उसको नहीं बताया। ये वाला भाई ये बहुत सरल है। बताओ अभिमान होना बुरा है कि अच्छा है? अभिमान होना अच्छी बात है, पर किसका अभिमान होना और किसका नहीं होना? सही उत्तर दो। किसका अभिमान होना चाहिए? बताओ किसका अभिमान हो? भगवान का। मैं ये क्या है? मैं मीन्स एटीट्यूड, मतलब अभिमान, दर्प, घमंड। मैं क्या है? अभिमान। लेकिन यही मैं अभी मैं अच्छा कर सकता हूं। अब देखो, मैं अच्छा भी होता है, मैं बुरा, बस बोलने का ढंग होता है। ये चीजें बुरी नहीं, इनका लोगों ने उपयोग गलत कर लिया। अब देखो, मैं इस मैं को सही करता हूं। मैं राम जी का दास हूं, ये अभिमान है मुझे कि मैं भगवान का, जोर से, मैं अपने श्रीमन नारायण का, मैं अपने गुरु जी का, मैं बिहारी जी का दास हूं, दासी हूं। ये अभिमान अच्छा है। लेकिन ये अभिमान कि मैं पैसे वाला हूं, मेरा जानते नहीं मैं कौन हूं, नाम नहीं सुना तूने, ये मैं गलत हो जाएगा। हनुमान जी लंका गए, पूछा क्यों बंदर तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, माता सीता ने कहा, कौन हो भैया तुम? राम दूत मैं, मां तू जानकी। हनुमान जी ने भी कहा, मैं राम जी का दूत हूं, दास हूं। हनुमान जी को भी अभिमान था, लेकिन अभिमान इस बात का था कि मैं राम जी का दूत हूं। इस बात का अभिमान नहीं था कि मैंने पहाड़ उठा लिया, मैं ना उठाया होता तो लक्ष्मण जी की जान ना बचती, मैं ना गया होता लंका तो सीता मां का पता ना लगता। ये अभिमान नहीं किया हनुमान जी ने, ये अभिमान किया कि मैं राम जी का दास। तो अभिमान भी सही है, बस सही जगह पर किया जाए, सही प्रयोग में किया जाए तो सब सही। ना तो काम बुरा, ना क्रोध बुरा, ना लोभ बुरा, ना अभिमान बुरा। यदि इसका मिसयूज करेंगे तो सब बुरा है ना। जैसे सब चीजें अच्छे के लिए बनाई जाती है लोग, जैसे वो साइकिल पंचर हो जाती है ना मेरी माँ, तो साइकिल में पंचर जोड़ने के लिए एक केमिकल होता है, सोल्यूशन बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं पंचर चिपकाने वाला, वो टायर में उसमें चिपका देते हैं, क्यों? ट्यूब में पंचर, उसको बोलते हैं सोल्यूशन बोलते हैं। शायद मैं सही हूं क्या? सोल्यूशन ही बोलते हैं, तो सोल्यूशन बोलते हैं उसे। लेकिन आज मैंने सुना कि कुछ लोग उस सोल्यूशन का नशा करते हैं, उसे ऐसे हाथ में रख के उसको जला के उसका धुआं लेते हैं, उनको नशा चढ़ता है। तो वो सोल्यूशन जो है वो बनाया तो गया पंचर जोड़ने के लिए, उसका उपयोग अच्छा है कि वो पंचर जोड़ देता है, लेकिन कुछ लोग उसे अब नशा के प्रयोग में लेने लग गए तो वो गलत हो गया। वही है काम क्रोध लोभ मोह, सब अच्छे के लिए बनाया विधाता ने, लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया उस चीज का, वो सब गलत हो गई चीज। दायरे में रह के हर चीज का प्रयोग किया जाए, सही वक्त पर
कुछ भी बुरा नहीं है। प्रहलाद जी खूब भगवान का भजन करते हैं। उनके मित्रों ने कहा, तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतना भजन कैसे कर लेते हो, तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से आया? प्रहलाद जी ने कहा, यह मेरे भगवान गुरु जी की कृपा है, नारद जी ने मुझे मंत्र दिया। प्रहलाद जी मित्रों से, अब प्रहलाद जी के पिताजी के पास गए छुट्टियों में गए। पिता ने कहा, क्या पढ़ के आए हो? प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। मैंने 9 भक्ति सीखी, मैंने 9 बातें बढ़िया सीखी हैं। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। नवधा भगति कहूं तो ही पाही। 9 भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षडदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम्मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संत्युषा, सपन हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हरस न दीना। ये 9 भक्तियां। अब हिंदी में समझा दूं, स्पष्ट समझो। पहली भक्ति है कथा सुनना, श्रवणम। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना, कहीं भी रहो कीर्तन खूब किया करो, श्रीमन नारायण सीताराम राधे श्याम, जो अच्छा लगे। पहली भक्ति कथा सुनना, जो कि आप कर रहे हैं। कथा रोज सुना करो। टीवी पे ना सुन पाओ तो मोबाइल पे सुना करो। यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डाल लो, आपके मोबाइल पे कथा चालू हो जाएगी। आप अपने मोबाइल पे कथा सुनना स्टार्ट कर दो। कितने लोग मोबाइल पे कथा सुनते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं आप लोगों ने? नहीं किया सो कर लीजिए। ऐसे यूट्यूब पे अनिरुद्धाचार्य चैनल खुल के आएगा, ऐसे लाल बटन आप क्लिक कर लेंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके इसके सदा के लिए परिवार के सदस्य बन जाएंगे। आप भी 87,70,000 लोगों का परिवार जुड़ा है यूट्यूब पर। कितने लोग जुड़े हैं? 87 लाख, 87 लाख। और सारे प्लेटफॉर्मों के जोड़ दिए जाएं तो लगभग 1.5 करोड़ लोग जुड़े हैं। फेसबुक पेज के भी जोड़ दिए जाएं और गौरी गोपाल टीवी, गौरी गोपाल आश्रम चैनल पर भी जोड़ दिए जाएं सभी भक्तों को, तो लगभग 1.5 करोड़ लोग जुड़े हैं। दास अनिरुद्ध आप जैसे करोड़ों लोगों की सेवा कथा सुना सुना के करता है। ये सेवा एक चैनल पर 87 लाख है, दूसरे गौरी गोपाल टीवी पर लगभग 20 लाख लोग जुड़े हैं, गौरी गोपाल आश्रम नाम के चैनल पर लगभग 17 लाख लोग जुड़े हैं, और फेसबुक पेज पर भी लगभग, बहुत दिन से मैंने देखा नहीं, लगभग 20 लाख लोग जुड़े हैं। सबको जोड़ा जाए तो लगभग 1.5 करोड़ लोग के लगभग का परिवार है। सब जोड़ दिया जाए तो लगभग 1.5 करोड़ लोग तो जो जुड़े हैं वो अलग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। कितनी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग दादाजी, मेरा भाई ऐसे हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, वो कथा टीवी पर देख करके जुड़े हैं। वो परिवार अभी है, वो करोड़ों लोगों का परिवार वो भी है। जो लिखित में परिवार है वो इतना है 1.5 करोड़ लोगों का। बाकी तो जो घर घर मेरी माताएं कथा सुनती हैं, भारत का ऐसा शायद कोई गांव हो जिस गांव में ये दास अनिरुद्ध की वाणी ना पहुंचती हो, ठाकुर जी की कथा ना पहुंचती हो। सारे गांव गांव में हमारी माताएं, बूढ़ी माताएं कथाएं सुनती हैं समय निकाल निकाल कर। मैं सभी उन माओं को, बहनों को, बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्गों को, भाइयों को, सबको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। आप श्री भक्तों के देखो, आप भी कथा सुन सुन के आपके हृदय में भी तो भगवान पहुंच ही गए ना। आप भी तो भगवान के लिए कभी कभी रो लिया करती हो, आप भी तो भगवान के चिंतन में खोई रहती हो। तो आप जैसे भक्तों की चरण धूल ये दास अनिरुद्ध अपने माथे पे लगाता है, और आप सभी उन माओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्ग पिताओं को ये दास बारंबार प्रणाम करता है। जो टीवी पर कथा देखते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में टीवी नहीं है तो वो कथा सुनने के लिए दूसरों के घर में जाकर कथा सुनते हैं, ऐसे लोग भी।
कितनी मेरी माँ बहन ऐसी हैं कि जिनको कथा किसी ने सुनवाई, परंतु उनके घर में टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, तो उन्होंने घर में टीवी केवल कथा सुनने के लिए टीवी खरीदी है। ऐसे भी लोग हैं जो कथा सुनने के लिए केवल टीवी लेकर आए कि साधना चैनल। अभी कुछ दिनों के लिए साधना चैनल चला गया था, फ्री डिश से चला गया था कुछ दिनों के लिए पहले, अप्रैल मई में। तो लोगों ने कहा कि जिस टीवी पर साधना चैनल चलता है वो टीवी वो डिश लगवाएंगे। लोगों ने अपनी छतरी ही बदल दी कि चैनल जिस पे आएगा वो लगे हमारे घर में, साधना चैनल नहीं। तो फिर बाद में टीवी है पर टीवी में साधना चैनल नहीं चलता, कथा नहीं आती 2:30 से 6 बजे का। जब से आप लोग सालों से देख रहे हैं, दास अनिरुद्ध 2:30 से 6 बजे ही कथा नित्य आपके पास लेकर आता है। आप लोगों का जो समय पास नहीं होता था जिनका, अब वो कथा सुन के उनका समय गुजर जाता है और भगवत भक्ति भी बढ़ रही है, ज्ञान भी बढ़ रहा है। कितने आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में कथा सुनने के बाद खुशियां आई हैं, जीवन बदला है। इतने लोग हैं जो टीवी पर कथा सुन रही हैं मेरी माँ बहन, यूट्यूब पर। आप भी उठाइए अपना हाथ और ये सोचिए कि ठाकुर जी आपको देख रहे हैं, भगवान जी आपको देख रहे हैं। आपने भी कथा सुन के अपने जीवन में कोई ना कोई बदलाव जरूर किया होगा और इसके साक्षी भगवान है। तो बस मेरी माँ, आप सुनती रहा करो कथा, औरों को भी प्रेरित किया करो, केवल आप ही ना सुना करो, औरों को भी प्रेरणा दो। आप कितने लोग औरों को प्रेरित करते हैं कथा के लिए? करते हैं आप लोग? औरों को भी कहा करो, आप भी सुनो। क्या फालतू बैठने से क्या मतलब, कथा सुनो, मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो, है ना। मैया ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? झोले में कथा भर ली मेरी माँ, जा रहे हो गई।